हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो कि सीटेट या एमपीटेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूं। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, तो पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 ये जो है तो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है। तो जो व्याख्या करना, पुनर्वलन, मॉडलिंग ये तो है, पर व्याख्यान देना ये नहीं है। और अब अभी कथन है फर्स्ट नंबर, गरीब घर की लड़कियां ज्यादातर विद्यालय को त्याग देती हैं। और कारण है लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं। तो ये दोनों ही सत्य हैं। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि होगी। तो इसमें आपको बुद्धिलब्धि के सूत्र के माध्यम से कर देना है। तो मानसिक आयु ऊपर हो जाएगा, नीचे वास्तविक आयु हो जाएगा, और फिर इंटू में 100 करके कर लेंगे तो 120 आ जाएगा आंसर। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना। तो ये तीनों ही सही हैं, उसका उद्देश्य हो जाएगा मौखिक परीक्षा का। कक्षा 3 की विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा। तो जो सृजनात्मक क्रियाकलाप है तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा माध्यम होगा। निःशक्त बच्चों की शिक्षा, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है तो समावेशी शिक्षा द्वारा। आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों की अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं तो संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया के द्वारा। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था, तो ये लर्निंग द ट्रेजर विद इन ये था। शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को। तो ये सृजनात्मक उपागम हो जाएगा। अधिगम प्रभावित होता है तो सामाजिक अंतःक्रिया से, अंतर्वैयक्तिक संबंध से, दूसरों से संप्रेषण से। तो इन तीनों से अधिगम जो है प्रभावित होता है। किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। तो ये चॉम्स्की जी के द्वारा कहा गया है। उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की भाषा क्षमता होती है तो वो जन्मजात होती है, भाषा ग्रहण क्षमता। CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक है तो कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है। तो गोलाकार बैठक व्यवस्था एवं यू आकार की बैठक व्यवस्था दोनों ही जो है तो आदर्शवाद बैठक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। तो इसमें से जो 16 पर्सोनेलिटी फैक्टर है ये प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। संप्रेषण कौशल में निहित होता है तो इसमें बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा एवं लेखन ये सभी निहित होते हैं। मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीकी है तो सहयोगात्मक अधिगम और साथी समूह शिक्षण ये दोनों हो जाएगा। अभिप्रेरण का परिणाम है तो लक्ष्य केंद्रित व्यवहार हो जाएगा इसका आंसर। समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए तो ये लचीली, निरंतर एवं भागीदारी पूर्ण, तो ये सभी प्रकार की होनी चाहिए। स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम है तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा ध्यान देना, फिर कूटांकन हो जाएगा, फिर भंडारण हो जाएगा, लास्ट में प्रत्यास्मरण हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। तो उनके लिए क्या आवश्यक है। तो उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। पाठचर्या को
रिक्त स्थान पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक, इन तीनों के द्वारा इसको क्या है कि इन पक्षों में बांट करके पाठचर्या को निर्धारण किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? तो ये पूर्व बाल्यावस्था में शिशु जो होता है तो आत्म केंद्रित होता है। मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो मास्लो का सिद्धांत है वो आवश्यकताओं पर आधारित है। किस अहम रक्षा युक्त के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं? तो ये प्रक्षेपण में ऐसा होता है। शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अवलोकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है।